नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आए हैं चौथा प्रश्न। प्रश्नावली वही चल रही है कई दिनों से, तो बारी बारी से बहुत ही स्लोली पढ़ा रहे हैं। चलिए इसे प्रश्न को हल करते हैं, इन समीकरणों को हल करना है, ठीक है। तो आज हम ये दशमलव वाला भी थोड़ा घटाना बढ़ाना बताएंगे। ओके, चलिए इसे हल करते हैं। देखिए ये समीकरण है, ये चर अचर साथ में है, ये भी साथ में है, ये अलग है। तो इसको हम इस साइड निकाल देंगे, इक्वल टू की इस साइड निकाल देंगे, ये बाई बाई वाली संख्या इस साइड निकालेंगे, ठीक है। और ये देखिए इस साइड आएगी माइनस की हो जाएगी, ठीक है, 0.5 और ये इस साइड जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है, 7, इस प्रकार से। ओके, तो अब देखिए ये 1.5 है 1/1.5, यानी कि ये 1.5 है और ये आधा है। चलिए यहाँ समझ लेते हैं। देखिए इसे इस प्रकार से हम घटाएंगे। देखिए पॉइंट के साथ पॉइंट रखेंगे, है ना, 0 और 1, तो क्या बचेगा 1, है ना। ये तो खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। ये जब भी घटाना हो ये दशमलव सेंटर में रखा जाता है, हम आगे भी बताएंगे। तो देखिए जब 1 बचा है और 4 4 साथ में, तो बाई ही रखेंगे। इसमें से ये घटाएंगे तो बाई बचेगा, तो बाई बराबर 7, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1.5 में से आधा गया, कितना बचा 1, तो 1 को हम 1 वाई नहीं रखेंगे, है ना, 1 बाई नहीं लिखेंगे, बाई अकेली लिखेंगे, बाई बराबर 7, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। अब देखिए इसे और इसे इस साइड निकाल, ये तीनों संख्याएं एक्स में हैं, ये वाली संख्या नहीं है एक्स में। हाँ, चलिए देखिए इसको हम और इसको इस साइड निकाल लेंगे, है ना। क्या करेंगे, 2.88x, ये इस साइड आएगी माइनस की हो जाएगी, ओके, माइनस बराबर ये 5.4, ओके। अब देखिए इसको हम इसमें से घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2.8x, है ना, इसमें से x घटाएंगे, x का मतलब है 1x घटाएंगे, ये कितनी x है, 2.8x है, और इसी में से हम 1 घटाएंगे, समझिए घटाने का। देखिए इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें से घटाएंगे तो 2.7 बचेगा, नहीं भाई, इसमें से हम इस प्रकार से घटाएंगे। देखिए ये 1 है तो यहाँ इस प्रकार से, ठीक है, ये 1 है पूरा है, इस प्रकार से घटाएंगे तो 8 की जगह पर 8 रहेगा, और इस प्रकार से, तो ये 1.8 रहेगा, 1.8x इस प्रकार से बनेगा हमारा, ठीक है। घटाने का ये तरीका है। आप 2.7 मत कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, समझ लीजिए ये 2 है और 1 है, तो 2 में से 1 घटाना है, ना कि 8 में से आप 1 घटा दीजिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम घटाएंगे इसे। चलिए तो क्या होगा, x बराबर 5.1.8, ठीक है। x बराबर, इसे हम काट देंगे तो 18 38 38 54 3 आएगा, है ना, ठीक। इसमें से देखिए दशमलव से दशमलव काट दीजिए, तब भी कट जाएगा, और 18 का भाग आप दे दीजिए 18 54, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये 2 सवाल हैं, ये है 0.5 ओके, प्लस 0.2
बराबर 0.3y+2, ये 4.5x-2 2.4x+7। ओके, अब देखिए इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y। तो ये तीनों संख्या इस साइड लाएंगे, ये 2 है, ये इस साइड रहेगी। ठीक है, हल करते हैं। 2.5y है प्लस 2.2y, इस साइड आएगी, ये माइनस की हो जाएगी, है ना। 3y बराबर 2, इस प्रकार से आप रखेंगे। 2 कहीं नहीं गया, ये इक्वल टू इस साइड रहा, तो इसमें माइनस प्लस नहीं लगेगा। ठीक, ये जो है संख्या इस साइड आई है, तो ये माइनस की हो गई। ओके, अब देखिए ये माइनस की है, पहले तो इसे जोड़ दीजिए, कितना होगा, कितना होगा 2.7y हो जाएगा। इसे आप यदि इस प्रकार से रखोगे, इसे जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, फिर इस प्रकार से आप रखिए, है ना। ओके, अब देखिए इसमें से ये घटा दीजिए, कितना बचेगा 2.4 बचेगा ना, y बराबर 2। ओके, अब देखिए y बराबर कितना होगा 2/0.5। ओके, y बराबर देखिए इसमें से यदि दशमलव घटा दें तो यहाँ अंक बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, ये अंक। तो 4 का भाग हम 20 में देंगे, कितना आ जाएगा 5, ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो दशमलव वाला भी महत्वपूर्ण है। आप ये तो दशमलव वाला गुणा भाग व्यापार में काम आता है, हर जगह काम आता है, ये तो आपको सीखना ही सीखना है, और बकाया तो ठीक है, आप पढ़ो तो जरूरी है, जरूरी हालांकि सब है। चलिए इसे देखते हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इस पद को हम इसमें गुणा करेंगे, इसका फिर इसमें करेंगे गुणा। ठीक है, तो करते हैं हम। 16 पंचे 80, ठीक है, इस प्रकार से हुआ 80x माइनस 16 दूनी 32.32। ओके, बराबर इस प्रकार से हुआ ना, हुआ। अब देखिए पॉइंट 80 नहीं बोलेंगे इसे हम, हाँ, पॉइंट के बाद हमेशा संख्या 80 इस प्रकार से बोली जाती है, कितनी भी हो, पॉइंट हो यदि, तो इस प्रकार से यदि संख्या हो तो आप ये नहीं बोलोगे 7282, इस प्रकार से नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे 0.7282, इस प्रकार से आप बोलोगे। तो कितना है 0.8, ये 0.32 है, ये 0.0 है, 80। तो देखिए इसको और इसको हम इस साइड लाएंगे, है ना, और इसे हम उस साइड भेज देंगे। 0.80x माइनस, ये संख्या माइनस की हो जाएगी, ठीक है, 0.4x 7, ये जो है प्लस की हो जाएगी, 0.32, ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की है, इक्वल टू की इस साइड आई, प्लस की हो गई। ओके, अब देखिए, अब इसमें से ये घटाइए, आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम 80 में से 4 घटाएंगे, कितना 76 बचेगा, नहीं भाई, ये 0.80 नहीं बोल सकते, इसीलिए हम बता रहे थे 0.80 बोलेंगे, इसे 0.4 बोलेंगे। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से घटाएंगे, देखिए 0.80 ये है, ठीक है। अब देखिए 0.4 है, तो हम इस प्रकार से इसे नहीं रख सकते भाई, इसे नहीं रख, आप इसे घटाओगे तो आप इस प्रकार से रखोगे, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए समझ लीजिए ये कैसे होगा। देखिए 0.4 है, तो सबसे पहले पॉइंट रखेंगे, पॉइंट की सीधे में पॉइंट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 4 अब घटाएंगे, कितना बचेगा 0.4, ठीक है, 0.4 लिखेंगे, या 0.40 लिख सकते हैं, 0.4 भी लिख सकते हैं, 0.40 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप घटाएंगे, ना कि आप 80 में से 4 घटाएंगे, आप 76 नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट के सामने पॉइंट रखना जरूरी है। ठीक है, तो कितना बचेगा 0.4, तो 0.4x है ना, बराबर इसको इसमें हम जोड़ देंगे, कितना हो जाए 7.32। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम जो है इस साइड लाएंगे 7.32 अपॉन 0.4। ठीक है, इस बराबर कितना होगा, इसका हम देखिए चाहे तो आप दशमलव हटा दीजिए, है ना। आप यदि दशमलव हटाओगे, इसमें से हटाओगे तो ये दशमलव इस साइड पहुंच जाएगा, ये एक अंक है, एक अंक नीचे पहुंच जाएगा, इससे आप हटाओगे तो ये दशमलव कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। ठीक है, ये 73 बन जाएगा, ये 4 की जगह है। तो आपको गणित करने में आसानी होगी, नहीं हटाना कोई बात नहीं, चलिए हम रख देते हैं जहाँ की तहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हम भाग देकर देखते हैं, 32 है ना, 0.4। अब देखिए आप यहाँ घटाइए, ये दशमलव हटाइए, यहाँ लगाइए दशमलव। ठीक है, अब बचा 4 और ये हो गया 73। ठीक है, अब आप आसानी से 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4। ओके, 3 बचा, 33 हुआ, 4 8 32। ठीक है, 1 बचा 12, ये दशमलव का अंक ले लिया। ठीक है, अब यहाँ दशमलव यहाँ नहीं लगाइए, यहाँ दशमलव लगाइए, 4 तिया 12। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ 18.3। ओके, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे, अभी चैप्टर यही चल रहा है। तो कल फिर मिलेंगे, नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, नई प्रश्नावली तो हालांकि अभी नहीं बदलेगी, लास्ट क्वेश्चन इसमें है 5वां, तो इसके साथ समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।